साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाते हैं। लेकिन आइए उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। और सबसे पहले आपको बताएंगे नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के मायने आपको समझाएंगे। लालू प्रसाद के मोदी पर हमले के मायने आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले बयान के मायने आपको समझाएंगे और चंद्रशेखर के विवादित बयान के मायने आपको बताएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने वही मास्टर स्ट्रोक खेला है जो हाल के दिनों में हरियाणा और उत्तराखंड में खेला था। बिहार चुनाव से ठीक चंद महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार एनडीए की रणनीति का हिस्सा है। कैबिनेट एक्सटेंड कर नीतीश कुमार ने चुनाव से एन पहले जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में चुनाव से चंद महीने पहले बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसी के साथ बिहार सरकार में 36 मंत्रियों का कोटा भी पूरा हो गया। मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री मौजूदा सरकार की कैबिनेट में हो सकते हैं और यह आंकड़ा अब पूरा हो चुका है। कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखते हुए नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के जिन सभी 7 विधायकों को शामिल किया गया उनमें कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समुदाय से आते हैं तो विजय मंडल केवट, राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं तो संजय सरावगी वैश्य समाज से हैं, जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से हैं तो सुनील कुमार कुशवाहा, जबकि मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से ताल्लुक रखते हैं। 24 फरवरी को पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मिले थे। इस मीटिंग में नड्डा और मुख्यमंत्री के साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इसी मीटिंग में कैबिनेट विस्तार की रूपरेखा तैयार हुई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है। 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। कृष्ण कुमार मंत्री बनाए गए। सबसे पहले कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा जो कि बीजेपी के जाले से विधायक हैं, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के स्पेशल 7 हैं ये जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जाति की राजनीति की जाती है तो इसका पूरा ख्याल रखा गया है एनडीए की तरफ से। किस मंत्री का किस जाति से संबंध है अब आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से आते हैं। विजय मंडल की बात कर लीजिए, विजय मंडल केवट जाति से आते हैं। राजू सिंह राजपूत की जाति से आते हैं तो वहीं संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं। जीवेश मिश्रा भूमिहार समाज से आते हैं। सुनील कुमार कुशवाहा समाज से आते हैं और मोतीलाल प्रसाद तेली समाज से आते हैं। और इन 7 को इसमें जगह मंत्रिमंडल में अब दे दी गई है। मतलब ये कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया गया है वो हैं राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा, केवट और तेली। इस समाज के जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो पिछड़ी जाति से 3 मंत्री बनाए गए हैं। अति पिछड़ा समाज से 2 मंत्री और सवर्ण वर्ग से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। और अब आपको यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिन जातियों के मंत्री बनाए गए हैं बिहार में उन जातियों की आबादी कितनी है तो देखिए, कुशवाहा की बात कर लेते हैं। कुशवाहा समाज की आबादी करीब करीब 4.27% है। वहीं कुर्मी समाज की आबादी 2.87% है। तेली समाज की आबादी 2.81% है। इसके साथ ही भूमिहार समाज से
जीवेश मिश्रा को जो मंत्री बनाया गया है उनके 2.8% आबादी भूमिहार समाज की है। राजपूत समाज की आबादी 3.45% है और मल्लाह यानी कि केवट 2.60% है। अब आप जरा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का सामाजिक समीकरण भी जान लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें पूरे मंत्रिमंडल की तो पिछड़ा वर्ग से 17 मंत्री बनाए गए हैं, सवर्ण समाज से जो है 12 मंत्री हैं, दलित और महादलित वर्ग से 7 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब आप जानिए कि किस पार्टी के कितने मंत्री नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के 21 मंत्री हो गए, 7 आज भी जो विधायक हैं बीजेपी के वो उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू से 13 जो हैं वो मंत्री हैं, हम कोटे से 1 मंत्री हैं और निर्दलीय से 1 मंत्री बनाए गए हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चुनावी साल में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों करना पड़ा, तो आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। आज से पहले 29 ही मंत्री थे, यानी कि 7 मंत्री के पद खाली थे दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद। मतलब ये कि नए 7 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का कोटा भी पूरा हो गया, यानी कि 36 जो टीम होनी चाहिए नीतीश कुमार की कैबिनेट में वो अब पूरी हो चुकी है। अब ये जानना जरूरी है कि मंत्रिमंडल विस्तार का संदेश क्या है, तो आपको वो भी समझाते हैं। बीजेपी को अगड़ों की पार्टी का परसेप्शन और कैबिनेट विस्तार से परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन सभी को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार का सामाजिक संदेश अब आप समझिए। बीजेपी के लिए सब बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सब बराबर है, ये संदेश दिया जा रहा है। हर जाति समाज को उचित मौका बीजेपी देती है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से कोई मंत्री आखिर क्यों नहीं बना, तो आपको ये भी बताते हैं। दरअसल बिहार में गठबंधन की सरकार है और संख्या के आधार पर सहयोगी पार्टियों से मंत्री बनाए जाते हैं। जो गठबंधन की सरकार है उसमें जो दल हैं उनकी संख्या के हिसाब से जो यहाँ पर मंत्री पद दिए जाते हैं। तो जेडीयू के विधानसभा में फिलहाल जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 45 विधायक हैं और संख्या के आधार पर जेडीयू से 13 मंत्री बन सकते थे। जेडीयू के 13 मंत्री पहले से ही नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं जो कि काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के मायने को आप समझिए। देखिए, कुछ ही महीने के बाद बिहार में चुनाव है, ये चुनावी साल है बिहार का, तो बीजेपी का कोटा खाली था। जाति वाला कार्ड खेलकर सरकार ने एक बड़ा संदेश दे दिया। मंत्री बनने का अपना एक आभा मंडल भी होता है। चुनाव प्रचार में मंत्री होने से सुविधा होती है और जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनका कद भी बढ़ा है। अब आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता में जाहिर सी बात है उत्साह बढ़ेगा। विधायकों को चुनाव में फायदे की उम्मीद है। जाति के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधा जाएगा। मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरे शामिल किए गए। पीएम के दौरे के बाद तीसरे दिन शपथ ग्रहण किया गया है और कई मंत्री के पास 2 से ज्यादा विभाग थे, यानी उनके पास पहले से ज्यादा लोड था। तो ऐसे में अब बराबर सबको बांट दिया जाएगा। नए मंत्रिमंडल के साथ ही चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। चुनाव में जाने से पहले जोरदार तैयारी है और चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार का ये दांव एनडीए की तरफ से खेला गया है। पूरी टीम के साथ और अच्छा सरकार का काम करने का संदेश भी देगी। पूरी टीम के साथ तेजी से विकास का संदेश दिया जा रहा है और बिहार में 36 मंत्रियों का कोटा आज पूरा कर लिया गया है और इसके साथ ही अब नई टीम के साथ सीएम नीतीश कुमार चुनावी मैदान में भी जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पोस्ट डालकर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पलटवार किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया डाला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी ने बस इतना लिखा कि मैं 365 दिनों में 300 दिन मखाना खाता हूँ और अब इसे पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। लेकिन लालू प्रसाद इस पोस्ट के मायने समझाने लगे। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे।
100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर लालू प्रसाद के पोस्ट ने बिहार की पॉलिटिक्स को गरमा दिया है। लालू जी ने सिर्फ दूसरों का खाया है, बिहार को दिया आज तक कुछ नहीं है। पर माननीय प्रधानमंत्री अगर मखाना खा रहे हैं तो बिहार को मखाना बोर्ड भी दे रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पूछा कि लालू प्रसाद ये बताएं कि जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने क्या किया। इस बात का जवाब दीजिए ना कि आप बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन बिहार के लिए आपने क्या किया? मौका मिला तो बेड़ा गर्क ही किया। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में परिधान से लेकर खान पान तक पर सियासत और सियासी सवाल ऐसे ही उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप लालू प्रसाद के पीएम मोदी पर हमले के मायने को समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण मौके के हिसाब से देते हैं। प्रधानमंत्री अपनी पोशाक भी मौके के हिसाब से पहनते हैं, मतलब जैसा मौका होता है उस हिसाब से पीएम मोदी अपना पूरा गेटअप भी रखते हैं। जिस जगह जाते हैं वहां की स्थानीय भाषा में भाषण की शुरुआत करते हैं। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका में लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। जब भी वो बिहार आते हैं, भाषण की शुरुआत करते हैं तो इन्हीं सभी भाषाओं से अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं। इससे लोगों को कनेक्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ये उनका अपना एक स्टाइल है। प्रधानमंत्री हाल ही में बिहार आए थे 24 फरवरी को। मिथिला और मखाना का उन्होंने जिक्र किया था। अब मखाना को लेकर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी कर दिया। पीएम मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया, उसके बाद लालू प्रसाद ने उस पोस्ट पर पलटवार कर दिया। पोस्ट को बिहार चुनाव से जोड़कर बताया गया, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार लालू प्रसाद पर किया और कहा कि आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया था, इस सवाल का जवाब आप पहले दीजिए। तो ऐसे में वार पलटवार का दौर बिहार में फिलहाल जारी है। तो पीएम मोदी के पोस्ट पर पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने हमला बोला, तो अब एनडीए की तरफ से पलटवार लालू प्रसाद पर किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को आरक्षण खोर बताया, जिस पर सियासत तेज हो गई और पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय बाकी हो, नेता पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं और मुद्दों के जरिए माहौल बनाने की कवायद तेज हो गई है। तभी तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी को बताया आरक्षण खोर। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खा गई। बीजेपी जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। आरक्षण को लेकर बीजेपी पर तेजस्वी के निशाने ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। तेजस्वी जी के पिताजी प्रमाणित चारा चोर हैं और खुद तेजस्वी जी समेत उनका पूरा परिवार जमीन खोर है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए पूछा कि लालू प्रसाद ने क्यों नहीं दिया आरक्षण जब उनका परिवार सत्ता में था। तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि लालू जी और राबड़ी जी ने सत्ता में रहने के दौरान पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। बता दें कि चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष के नेता आरक्षण के मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म है और वो चर्चा में है। रामचरितमानस पर सवाल उठाकर चर्चा में आए आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चंद्रशेखर ने एक बार फिर हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया है। पहले आप चंद्रशेखर का बयान सुनिए, फिर चंद्रशेखर के बयान पर गरमाई सियासत को बताते हैं।
जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले वो धर्म नहीं हो सकता। वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। चंद्रशेखर के बयान पर बेनीपुर से जेडीयू विधायक विनय चौधरी जमकर भड़के। वो तो मानसिक विक्षिप्त है, इसके अतिरिक्त उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता निखिल मंडल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जवाब मांगा। निखिल मंडल ने लिखा, रामचरितमानस को कूड़ा बताने वाले, हैशटैग राजद के विधायक। चंद्रशेखर जी के ताजा बयान के अनुसार हिंदू धर्म में जिन चीजों को मान्यता मिली है, सदियों से जिस मान्यता को हम पूजते हैं, उसे मिटाने का राजद का हैशटैग मिशन है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय लालू प्रसाद जी से, भाई तेजस्वी यादव से और राजद के तमाम नेतागण से कि आम जन के भावना को आहत पहुंचाकर इस तरह के मिशन से क्या प्राप्त होगा। चंद्रशेखर के बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है, लेकिन सवाल है कि चंद्रशेखर जैसे नेता धर्म पर इस तरह का बयान क्यों देते हैं, वोट के लिए या चर्चा में बने रहने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप जिस तरीके से आपने देखा जो बयान सामने आया है, और इससे पहले भी इन्होंने सनातन धर्म को लेकर कई सारे बयान दिए हैं, जिस वजह से भी वो चर्चा में बने रहे हैं। तो ऐसे में फिर से बवाल बिहार में मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भूमि एवं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अब मंत्री के इस्तीफे वाले पत्र पर विपक्ष के नेता चुटकी ले रहे हैं। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री को 2 लाइन का त्याग पत्र भी लिखना नहीं आता। ये हम नहीं कह रहे, ये तीखा तंज कसा है आरजेडी के नेताओं ने, वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का लेटर टैग करते हुए। एक नेता एक पद की नीति का पालन करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भूमि एवं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनका लिखा हुआ रेजिग्नेशन लेटर राजनीतिक हलके में चुटकी लेने का मसाला बन गया है। जो पार्टी अशुद्ध हो, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो शुद्ध चिट पत्र लिखेगा? सर, अरे भारतीय जनता पार्टी तो अशुद्धि का एक समूह है, सारे डिफेक्टर्स वहाँ, सारे भ्रष्ट लोग वहाँ। दरअसल दिलीप जायसवाल के 10 लाइन के रेजिग्नेशन लेटर में 5-5 गलतियां हैं। पत्र में बिहार को बिहार, सूचित को सूचित, डॉक्टर को डा, इस्तीफा की स्पेलिंग गलत है, कार्रवाई की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता तंज कस रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।